जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की सबसे बड़ी जबरदस्त जानकारी लेके आया हूं लड़कियों के लिए कि लड़कियां बिना परीक्षा दिए डायरेक्ट कैसे भर्ती हो सकती हैं आर्मी में, पुलिस में, एयरफोर्स में और एनसीसी के क्या अनेकों फायदे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हालांकि सभी लड़कियां सपना देखती हैं देश की सेवा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उनके लिए ये जानकारी आज के लिए 100% महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग को ये पता चलेगा कि क्या करने से आप भर्ती हो जाएंगी और उसके लिए आपकी उम्र और तैयारी में पढ़ाई क्या करना पड़ता है, फिजिकल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। और इसमें तुरंत भर्ती होने के लिए नो एग्जाम, नो फिजिकल, नो मेडिकल, कुछ ऐसी भी वैकेंसी होती हैं जो डायरेक्ट आती हैं, वो भी मैं आपको जिक्र करूंगा। ठीक है, अगर कोई भी लड़की क्लास 8th पास है या 10th पास है या 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है तो ये वीडियो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो भी सेना में भर्ती होना चाहती है तो आज की ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जो मैं बात बोलूंगा उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कलर का रेड का बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, क्लिक कर दीजिए। कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिएगा ताकि सारी भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं आप कैसे भर्ती हो सकती हैं डायरेक्ट बिना परीक्षा के। जैसे कि इन बहादुर लड़कियों को आप देख सकते हैं जो भर्ती हो चुकी हैं, ठीक है, और ये जो तैयारी कर रही हैं, इसका नाम है एनसीसी। ये सारे एनसीसी कैडेट हैं। क्या एनसीसी कैडेट हैं जो अपने स्कूल या कॉलेज, स्कूल एनसीसी स्कूल या कॉलेज के माध्यम द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, स्कूल या कॉलेज से लड़के लड़कियां एनसीसी लेते हैं और एनसीसी जब लेते हैं तो उन्हें किस किस एग्जाम में परीक्षा नहीं देना पड़ता है, कहाँ कहाँ छूट मिलती है और एनसीसी के क्या फायदे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ये सारे कैडेट्स को देख सकते हैं, एनसीसी के सारे कैडेट्स हैं जो एनसीसी ले चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद एनसीसी ये कंप्लीट करते हैं कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा और कंप्लीट करने के क्या क्या फायदे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये बता दूं एनसीसी जितने भी लड़के करते हैं, ठीक है, उनके स्कूल में 8th जब पास कर लेते हैं तो 9th में एनसीसी मिलती है। एनसीसी में 3 भागों में डिवाइडेड होती है एनसीसी, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। जैसे नहीं होता है बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किया जाता है ग्रेजुएशन, उसी तरह एनसीसी को भी 3 चरणों में किया जाता है, यानी 3 साल लग जाता है। तो अक्सर लड़के या लड़कियां 9th में ले लेते हैं, तो 9th से 10th तक इनका 1 साल हो गया। ठीक है, और 10th से 11th तक इनका 2 साल, मतलब इसी दौरान ये 12th तक अपना सी प्राप्त कर लेते हैं। या ग्रेजुएशन में भी उन लोगों को एनसीसी मिल जाती है, बीए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वहां पे भी वो लोग एनसीसी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन से भी वो लोग अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ये कॉलेज स्कूल। और जिन लड़के लड़कियों के कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं होता है वो बाहर से करते हैं। ठीक है, और एनसीसी करने के बाद उनको फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट मिलता है, फिर बी सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे नहीं कोई लड़का या लड़की बीए या बीएससी करता है तो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल एनसीसी वैसे ही है। ठीक है, रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, और अब आगे बता दें यहाँ पे एनसीसी लेने के बाद किस में छूट मिलती है। तो एनसीसी लेने के बाद आप लोग को डायरेक्ट भर्तियों की छूट किस में देखने को मिलती है, लड़कियों को आमतौर पर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और लड़कों को भी। तो आर्मी में लड़कियां 10th पास भर्ती होती हैं। वुमेन मिलिट्री पुलिस की हर साल पोस्ट आती है 100 के आसपास। ठीक है, हर साल भर्ती आती है, उसमें लड़कियां आर्मी में जाती हैं। ठीक है, उसके लिए एज निर्धारित होता है 17.5 से 21 साल तक उनकी एज होनी चाहिए। क्या 17.5 से 21 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद वैकेंसी आती है पुलिस में जो एनसीसी लड़कियां की रहती हैं उन्हें स्पेशल छूट दी जाती है। एग्जाम के पर्पज में उनका नंबर ज़्यादा जुड़ जाता है और नाम मात्रा का परीक्षा होता है। ठीक है, एग्जाम में उनकी बिल्कुल मदद की जाती है, एग्जाम में छूट मिलती है। उन्हें बस फिजिकल निकालना रहता है, यानी दौड़ और जो रनिंग वगैरह है, पुशअप है, वो सब निकालना रहता है। ठीक है, एयरफोर्स में भी सेम रूल है। ठीक है, एयरफोर्स में पोस्ट आती है लड़कियों की जो नेवी कैडेट होती हैं। ठीक है, जब भी आप एनसीसी लेते हैं तो उसमें 3 भाग में डिवाइड होता है, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी। तो जिस फील्ड में आप एनसीसी करते हैं उस फील्ड की आप पूरी पढ़ाई करते हैं और आप एक ट्रेंड कैडेट हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को। और एनसीसी ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। तो एनसीसी ज्वाइन करने से क्या होने वाले फायदे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ सारा मैं लिस्ट लेके आ चुका हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है। आप जब सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं या लेती हैं तो यहाँ पे आप लोग का फोटो लगा रहता है, ये एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर होता है, ये सारी एनसीसी की डिटेल होती है। एनसीसी करने के बाद किस किस फील्ड में भर्ती आती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे जबरदस्त जानकारी बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगी तो आप लोग को सारे सवालों का जवाब इसी में मिल जाएगा। सबसे ये पहले बता दूं, जो 10th पास लड़कियों के लिए वुमेन मिलिट्री की पुलिस आती है जिसमें एग्जाम नहीं देना पड़ता है, नाम मात्रा का बराबर होता है। और जो एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है ग्रेजुएशन पास, उसमें भी आप लोग का नाम मात्रा का एग्जाम होता है, वो भी
डायरेक्ट भर्ती होती है लड़कियों के लिए, उस समय वो 27 साल तक लड़कियां भर्ती देख सकती हैं। अक्सर लड़कियां होती हैं जो 21 साल तक भर्ती नहीं हो पाती है वुमेन मिलिट्री पुलिस में, वो डायरेक्ट एनसीसी की भी फॉर्म भरती हैं, वो 27 साल तक उनकी एज लिमिट होती है, 21 से 27 साल के बीच में, ठीक है। उसके बाद एनसीसी इन अदर पोस्ट, पुलिस हो गया, ठीक है, और भी अदर पोस्ट डिफेंस के आते हैं, आईटीबीपी वगैरह, उसमें भी एनसीसी कैडेटों को भारी संख्या में नंबर की छूट दी जाती है ताकि उन्हें भर्ती होने में आसानी होता है, ठीक है। सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब में भी एनसीसी के अब छूट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए। उसके बाद अब जो मेन बताने वाला हूँ वो आप लोग के लिए फायदेमंद है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बताने वाला देखिए, एनसीसी ज्वाइन होने के फायदे वाले जो बातें हैं वो मैं आपको बता दें। इसे स्कूल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और कॉलेज के माध्यम से ही मिलता है। 13 साल के बाद लड़के लड़कियां ज्वाइन करते हैं, 18 साल तक के बीच में ले सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा, इसके लिए 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। ये नियम है, हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और ये एज के बारे में बता दिया है। फिर आपका एनसीसी हो जाता है कंप्लीट, फिर आप आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस में भर्ती आसानी से हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एनसीसी कितने साल की होती है ये आपको बता देता हूँ। एनसीसी यहाँ पे 3 साल की होती है, ठीक है। 3 साल में वो पूरी हो जाती है, स्कूल ट्रेनिंग सहित सब कुछ उसमें सिखा दिया जाता है, ठीक है। और 3 साल की होती है। अब अगला, स्कूल और कॉलेज के द्वारा एडमिशन लेके एनसीसी अपनी आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप लोग पुलिस विभाग में छूट मिलती है, ठीक है। अगर आप एनसीसी किए होते हैं तो आपको भर्ती के लिए रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को भर्ती ले लिया जाता है। आर्मी में भी सेम ऐसा ही नियम है, नाम मात्रा का परीक्षा बस होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट को अलग अलग यहाँ पे प्रतियोगिता में ये 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये मेन, ये जो है ना वो मेन है, ये जो मेन मोटो है एनसीसी का कि छूट मिलेगी तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल भी होने चाहिए, ठीक है। और सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, मान लो किसी लड़के लड़किया ने एक ही साल एनसीसी किया और ए सर्टिफिकेट ले लिया तो उसे हर एक एग्जाम में 5 नंबर की छूट मिलती है। किसी ने बी सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद किसी घर वालों को प्रॉब्लम की वजह से उसने एनसीसी आगे कंटिन्यू नहीं किया तो उसे 10 नंबर मिलते हैं किसी भी एग्जाम हॉल में बैठती है तो, ठीक है, जिसमें एनसीसी का ऑप्शन होता है, मतलब ऐड किया होता है। और सी सर्टिफिकेट कर दिए तो एग्जाम नाम मात्रा के होता भी है तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता और कम ही रहता है, उसमें नंबर की भी छूट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक ये एनसीसी से होने वाले फायदे थे जो लड़कियों के लिए स्पेशली थे, और साथ में ये लड़कों के भी सेम ऐसे ही फॉलो करते हैं डायरेक्ट भर्ती को लेके। और यहाँ पे मैंने बताया आप 8th पास होने के बाद ही सभी लड़कियाँ एनसीसी ले सकती हैं और भर्ती होने का ये सुनहरा मौका होता है, ठीक है। अक्सर कभी कभी इमरजेंसी में भी लोगों की भर्तियों को बुला लिया जाता है, डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाता है। ऐसी भी आई हैं, जैसे नहीं एक बार यहाँ पे कभी कभी मेरिट पे भर्ती आ जाती है, परसेंटेज जिसका रहता है तो बढ़िया होती है। उसी तरह एनसीसी स्पेशल एंट्री भर्ती भी आगामी में देखा जा सकता है या पहले हुई है, ठीक है। उसके बाद और कोई अन्य वैकेंसी आती है तो आप लोग हमारे चैनल द्वारा बता दिया जाता है। और ये सारी कैडेट्स एनसीसी वाली थी जो जोश और जुनून के साथ अपना आगे का सफर तय कर रही है, ठीक है। एनसीसी करने के बाद आप लोग के पास एक डिसिप्लिन मैनर भी आ जाता है, ठीक है, और लाइफ को अच्छे तरह से जीने का एक वे भी मिल जाता है, दिशा, ठीक है। और इससे आप जिम्मेदार नागरिक भी हो जाते हैं। तो ये भी एक फायदा है एनसीसी करने का, आप लोग में थोड़ा सा बदलाव भी होता है। यानी शिक्षा हमारे जीवन का एक ऐसा मूल मंत्र है जिसे सीखने के बाद हम अपने आप को अच्छे से अच्छा डेवलप यानी अच्छे से अच्छा बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो जितने भी कैडेट्स एनसीसी करना चाहते हैं अपने स्कूल और कॉलेज पे संपर्क करें। और अन्य और एनसीसी की जो भर्तियां आती हैं, रैली आती हैं, जो भी जुड़ी जानकारी वो हम बताते हैं। तो उसके लिए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी रेड कलर में, उस पर दबा दीजिए हल्का सा, ठीक है, ऐसे क्लिक कर दीजिए। और एक कॉर्नर में फिर एक बेल आइकन ऐसे करके छोटा सा बनेगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो सारी जानकारी हमारे चैनल द्वारा आप लोग को मिलती रहती है जितनी भी एनसीसी रिलेटेड भर्ती आती हैं। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से आप लोग के लिए एनसीसी की जो भर्ती आएंगी उनके बारे में बताते रहेंगे।